हेलो स्टूडेंट्स, दी लर्निंग बाय स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड पेडागोजी का न्यू चैप्टर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इस थ्योरी से आपको एक या दो क्वेश्चन आपके सीटेड के पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बोला था? हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे पहले अपनी बुक फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर इंटेलिजेंस क्या होती है और वो टोटल 8 टाइप्स, मतलब उन्होंने इंटेलिजेंस को 8 कैटेगरीज के अंदर रखा था। इस चीज़ के बारे में बात करी थी और कब बात करी थी? 1983 में। यहाँ से बस आपको ये 3 चीज़ें ही याद रखनी है, क्योंकि सीटेट का पेपर के अंदर वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि 1983 अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड के अंदर हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी की बात की गई थी, जहाँ पर उन्होंने इंटेलिजेंस को 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा था। ये पीछे वाली स्लाइड के प्रॉपर हिंदी में नोट्स हैं। हार्वर्ड गार्डनर्स के अकॉर्डिंग जो 8 कैटेगरीज होती हैं इंटेलिजेंस की, वो कौन कौन सी होती है? इंट्रापर्सनल, वर्बल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, बॉडी काइनेस्थेटिक, लॉजिकल, विजुअल और नेचुरलिस्टिक। हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात करी गई थी, उसमें पहली इंटेलिजेंस होती है हमारी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर गार्डनर बोलते हैं वो लोग जिनकी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। ये लोग डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैप्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब मैप्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, चार्ट्स को, वीडियो को, पिक्चर्स को ये बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। उनको ध्यान रहता है कि वो क्या इमेज थी, उन्होंने उस चीज़ को कहाँ पर देखा। ये सारे लोग ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपने ना बचपन में चीज़ नोटिस करी होगी, एक ना हमारे पास पज़ल होती थी बहुत बड़ी सी, जिसके अंदर ना छोटे छोटे पीसेस होते थे। फिर हम क्या करते थे, उन पीसेस को एक के बाद लगाते थे और एक बड़ी पिक्चर बनाते थे। तो वो लोग जो इस काम को ना बहुत ज़्यादा ईजिली कर लेते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, और वो लोग जो इस काम को ज़्यादा ईजिली नहीं कर पाते, मतलब इसका मतलब क्या है? विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस उसके अंदर कम है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है हमारी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, जो बात करती है कि वो लोग जो रिटन या स्पोकन इन्फॉर्मेशन को याद रख सके लंबे समय तक, जिन लोगों को रीडिंग करना और राइटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये डिबेट में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इनका ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग, मतलब जिस हिसाब से कहानियाँ सुनाते हैं ये लोग, ये बहुत अच्छी होती हैं। इस तरह के लोग लॉयर बन पाते हैं, टीचर बन पाते हैं और राइटर भी बन पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की। इस इंटेलिजेंस के अंदर लोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखो, आपने भी नोटिस करोगे आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, उनको मिनटों में या सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एज कंपैरेटिवली दूसरे बच्चे जो इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। इस तरह के बच्चे मैथमेटिशियन से लेकर अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियर बहुत कुछ बन पाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटेलिजेंस। ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के हिंदी में नोट्स हैं। हमारी नेक्स्ट इंटेलिजेंस है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखो, गार्डनर ने बोला कि भैया जिसकी ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब वो लोग जो अपनी आंखों और हाथों को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर पाएंगे, वो लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे? बॉडी काइनेस्थेटिक एनर्जी के अंदर। जिस कैटेगरी में उन्होंने फार्मर्स को रखा है, मैकेनिक, कारपेंटर, डांसर और सबसे फेमस एथलीट को इन्होंने क्या करा है? इस कैटेगरी के अंदर रखा है। तो वो लोग जिनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो लोग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस बताती है कि इस कैटेगरी के लोग ना चीज़ों को राइम करने में, साउंड में, पैटर्न समझने में, म्यूज़िक को समझने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह के लोग म्यूजिशियन, कंपोज़र और सिंगर बन पाते हैं। वो लोग जो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, सिंगिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा बना पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उन लोगों के अंदर म्यूज़िक रिथमिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटेलिजेंस। ये इस चीज़ के प्रॉपर हिंदी में नोट्स हैं। नेक्स्ट है भैया इंटरपर्सनल। एक इंटर और एक इंट्रा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीटेट के अंदर, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही आसान है। देखो,
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ना जिसके अंदर होगी वो इंसान दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। सिंपल सी बात है, बस इतना ही याद रखना है। दोज हु हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो लोग जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द अदर्स, वो लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और उनको समझ पाते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हम किन किन को रखते हैं? हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे फिलोसोफर हैं, काउंसलर जो होते हैं, सेल्समैन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये सारे वो लोग हैं जो दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारा इंटरपर्सनल। नेक्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। क्या होता है? देखो, इंटर में हम खुद जो इंटरपर्सनल होता है ना, उसमें हम दूसरों को जान पाते हैं, दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर हम खुद को जानते हैं, मतलब हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, अपने खुद के ओन इमोशंस को अच्छे से जानते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपने आप से ही अपना रिलेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। समवन विद अ हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी गुड ऑथर, जिसके पास ये इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो बहुत अच्छा ऑथर बन सकता है और फिलोसोफर बन सकता है। नेक्स्ट है अब हमारे पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बायोलॉजिस्ट हो गए, गार्डनर हो गए, फार्मर हो गए, एनिमल ट्रेनर्स हो गए, आपके जोलॉजिस्ट हो गए, इन लोगों को ना इन डेप्थ मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है किसके बारे में? नेचर के बारे में। तो वो लोग जिन लोगों को कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नॉलेज है नेचर के बारे में, वो क्या होते हैं? वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। आगे बात करेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। एज पर दी हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर इमोशन। देखो, वो इंटेलिजेंस कौन सी है जिसके अंदर इंसान दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ पा रहा है? तो देखो, म्यूजिक और लिंग्विस्टिक तो ऐसे ही कट गया, बचा इंटर और इंट्रा। अभी हमने पढ़ा था इंटर मतलब दूसरों को समझना और इंट्रा मतलब खुद को समझना। तो यहाँ पे दूसरों को समझने की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरपर्सनल होगा। एज पर दी हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड फीलिंग्स एंड मोड्स इन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, दूसरों के जो इमोशन समझ पा रहा है वो किसके अंदर आएगा? वो आपका इंटरपर्सनल के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फैक्टर दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट बीइंग सेल्फ अवेयर, वो फैक्टर कौन सा है जो आपको खुद को अवेयर कर रहा है? म्यूजिकल वाला तो नहीं है, वो तो म्यूजिक के बारे में करता है। स्पिरिचुअल तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। अब बचा है लिंग्विस्टिक, ये भी नहीं होता इसके अंदर। तो ये वो लोग होते हैं जो भाषा में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बोलने में, डिबेट करने में। बचा इंट्रा। देखो, मैंने आपको बोला है दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है इंटर जिसमें आपको दूसरों को समझना है, और एक है इंट्रा। इंट्रा में हमको सेल्फ अवेयरनेस होती है, मतलब हम खुद को जान पाते हैं। आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, in context of theory of multiple intelligence, which one of the following intelligence is required to air force pilot? देखो, एयर फोर्स पायलट है, इंट्रापर्सनल वो तो दूसरों से कनेक्ट कर पाएगा, यहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं है। लिंग्विस्टिक भाषा और डिबेट तो देगा नहीं। काइनेस्थेटिक हो सकता है, इंट्रा खुद को जानेगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा? काइनेस्थेटिक। एयर फोर्स पायलट के जो है उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जहाज उड़ाना। जहाज उड़ाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बहुत, क्योंकि जो हमारे एयरफोर्स के प्लेन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ते हैं, इसकी वजह से उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो क्विक डिसीजन ले। इसलिए इसके अंदर क्या होगा? काइनेस्थेटिक आएगा आपका। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी कमी लगती है हमें बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। हम आपसे जल्दी ही न्यू वीडियो में मिलेंगे जो होगी आपकी सीटेड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो। थैंक यू गाइज़।